हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैमुअल। तो आज आपको जैसे पता है कि हमारा जनरल एनाटमी का फर्स्ट चैप्टर जो है वाइंड अप हो चुका है। दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, हिस्ट्री एंड इट्स इंट्रोडक्शन एंड विद द क्लिनिकल एनाटमी। बट आज जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है जी द स्किन एंड सबकुटेनियस टिश्यू एंड इंटेगुमेंट, ठीक है, जिसे हम द स्किन भी कहते हैं। तो जैसे कि आपके सामने जो लैपटॉप पर जो सामने एक फ़ोटो बनी हुई है, एक पिक्चर है, तो ये बेसिकली एक सेल की है, स्किन की। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, फिर उसकी एपिडर्मिस की जो है लेयर्स हैं, फिर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, ये है। फिर उसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, उसमें हम मुकम्मल उसका पढ़ेंगे। हेयर फॉलिकल, हेयर, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड, नर्व, हाइपोडर्मिस में सबकुटेनियस फैट जो है, डर्मस, हाइपोडर्मस। पहले हम देखते हैं इस पिक्चर को, ठीक है, फिर हम इसके बाद अपना जो आगे लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। देखें, ये बेसिकली यहाँ से फ़र्ज़ किया आप यहाँ से एक स्किन का पैच ले रहे हैं, तो ये है, ठीक है। इसकी थिकनेस आपको मैंने उस दिन भी बताया था 1.5, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर होता है ऑल ओवर द बॉडी, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.5 to 3 मिलीमीटर थिकनेस होती है। अभी इसके जो मेन पार्ट्स हैं दैट इज़ एपिडर्मस एंड डर्मिस। हाइपोडर्मस तो होता ही है, जो इसका मेन पार्ट है वो एपिडर्मस और डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मस में जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। एपिडर्मस की आगे 5 लेयर्स होती हैं जो कि ये बनी हुई हैं, देखेंगे। फर्स्ट लेयर स्टार्टम कॉर्नियम, फिर दूसरी स्टार्टम ल्यूसिडम, स्टार्टम ग्रैनुलोसम, स्टार्टम स्पाइनोसम, स्टार्टम बेसिली। ये किसकी लेयर्स हैं? लेयर्स ऑफ एपिडर्मस की, ठीक है। तो इस लेयर्स को हम इस तरतीब से याद करेंगे, ठीक है। तो CLG यानी इसको मैंने निमोनिक बनाया अपने से ही आम अल्फाज में, तो CLG मतलब कोलगेट, ठीक है। और CS फॉर कोलगेट से बड़ा, ठीक है। ये मैं आपको एक आम जुबान में समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टम कॉर्नियम, स्टार्टम लूसिडम, स्टार्टम ग्रैनुलोसम, स्टार्टम स्पाइनोसम एंड स्टार्टम बेसिली। तो एपिडर्मस की लेयर्स होती हैं, इसको आपने इस तरह याद करना है, ठीक। कोलगेट से बड़ा, C फॉर कॉर्नियम, L फॉर ल्यूसिडम, G फॉर ग्रैनुलोसम एंड एस फॉर स्पाइनोसम एंड B फॉर बेसिली। तो उसके बाद डर्मस है और एपिडर्मस है। उसके बाद इस फोटो पे आ जाए, तो इस फोटो पे देखें सबसे ऊपर तो ये जो लेयर्स हैं एपिडर्मस की होगी, ठीक है। उसके बाद डर्मस में क्या क्या होता है? डर्मस में आपका देखिए हेयर फॉलिकल होता है, जो हमारी स्किन पर ये हेयर्स हैं, ठीक है। ये वाले जो हेयर्स आ रहे हैं, ये वाले, तो ये तो है हेयर ऊपर जो स्किन से ऊपर आ गए। इसके नीचे ये होते हैं हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, नीचे डर्मस में। उसके अलावा ब्लड वेसल्स डर्मस में होती हैं, ठीक है। लम्फेटिक्स डर्मस में होती हैं। फिर ये देखिए स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से हमें पसीना आता है ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से पसीना जब हमें आता है तो स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी इधर होते हैं, जो ऑयली वगैरह स्किन हमारी होती है जिसकी वजह से स्पेशियस ग्लैंड। फिर नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, हाइपोडर्मस में होती हैं, वो भी कुछ डर्मस में होती हैं, कुछ हाइपोडर्मस में। ये देखें नर्व्स और फैट टिश्यूज होते हैं, सबकुटेनियस फैट टिश्यूज में होते हैं नर्व्स, और ये सारा कुछ डर्मस में, और लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स। तो आइए फिर आज हम इस अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखिए द स्किन और इंटेगमेंट भी कहते हैं हम स्किन को। द स्किन इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी रिगार्डिंग टू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ये बेसिकली ऑर्गन है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, और फर्स्ट लेयर होती है बॉडी की। तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एनाटमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो कम्प्लेक्स कुटेनियस मेम्ब्रेन होता है कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, उसमें 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट है जी एपिथेलियम टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आपको जैसे पता है टिश्यूज में अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियम टिश्यूज से मतलब ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बनता है। द आउटर लेयर कॉल्ड एपिडर्मस, जैसे कि हमने बताया था। ये देखिए आउटर लेयर है जी, देखिए ये देखें, ये लेयर जैसे हम बताया था ये एपिडर्मस है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एपिडर्मस जो होती है एपिथेलियल टिश्यू डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, तो ये जो लेयर है एक्टोडर्म से आती है, ठीक है। एक्टोडर्म आपको पता है, सारा आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था पिछली बार। द डीपर लेयर, जो डीपर लेयर होती है ये वाली डर्मस होती है, ठीक है। लेयर डीपर लेयर होती है डर्मस, इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से और ये एक्टोडर्म से, ठीक है। तो चले जी आगे है। इट फॉर्म्स द इंटायर सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे आप सबको पता है कि, ठीक है, इंटायर सरफेस से बनती है इंटायर अपना बॉडी, ठीक है जी। उसके बाद जो मैक्सिमम हम कह रहे हैं जी द सरफेस एरिया ऑफ द स्किन 1.5 to 2 मीटर ऑल ओवर द बॉडी होता है,
ठीक है। इट कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय डुबॉयस फार्मूला। उसमें ए जो है जी, ये फार्मूला उसने दिया हुआ है WHA 7.71.84, वेयर एज ए जो है एरिया स्क्वायर मीटर। ठीक है। अगर वो बंदा फैटी बहुत ज़्यादा है तो उसका वो एरिया जो बढ़ता जाएगा। ठीक है। W वेट ऑफ इंडिविजुअल्स इन किलोग्राम, अगर वो फैटी है तो उसका बढ़ता जाएगा, थीन है तो उसका कम होता जाएगा। हाइट उसकी डिफरेंट है, छोटी है बड़ी है, तो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम जो है उसकी सरफेस को हम उसको कर सकते हैं, इसको कहते हैं जी डुबॉयस फार्मूला। इससे हम उसकी स्किन को देख सकते हैं कितना है। ठीक है। फिर है जी एपिडर्मस इज एवास्कुलर, ठीक है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम वेयर वियर एंड टियर एंड रिप्लेसमेंट प्रोसेसेस आर गोइंग टू सिमुलेटेनियसली। ठीक है। तो एपिडर्मस आपको पता है, ठीक है, एवास्कुलर होता है। ठीक है। तो इसमें कोई वेसल्स वगैरह नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं होती, और वहाँ वियर और टियर भी वहाँ ही होता है, और डेड केराटिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है जी व्यूअर्स। इसके बाद है जी कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं स्किन के एंटेगमेंट के। पहला है जी फिंगरप्रिंट्स। अभी जैसे फिंगरप्रिंट्स आपको पता है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, पता नहीं कैमरे की आँख से नहीं आएगा नज़र शायद, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बारीक बारीक हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो कि आप जैसे ID कार्ड वगैरह बनाएं या बैंक्स वगैरह में हम स्टैंप वगैरह लगाएं तो फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ। वैसे तो बहुत कम ये कैमरे में नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हर बंदे के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो ये है जी फिंगरप्रिंट्स। तो क्या है, आर ड्यू टू द रिजेस एंड ग्रूव फाउंड ऑन फिंगर्स टिप्स, पाम्स, टोज एंड सोल्स ऑफ अ फुट। यहाँ पे भी होते हैं, कहाँ के होते हैं, फाउंड ऑन फिंगर्स टिप्स, पाम में, टोज में होते हैं, सोल ऑफ द फुट के सोल्स में भी होते हैं। दीज रीजेस अपीयर ड्यूरिंग इंट्रायूटरल लाइफ, जब इंट्रायूटरल लाइफ में ही बच्चा होता है यूट्रस में, तो ये 3rd and 4th मंथ में ये डेवलपमेंट हो जाती है किसकी, फिंगरप्रिंट्स की। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है 3 से 4थे महीने में, तो उसके फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये बात याद रखी गई। ठीक है। द पैटर्न डज नॉट चेंज, इस पूरी जिंदगी से पैटर्न चेंज नहीं होता, बट इन लार्ज आफ्टर बर्थ एंड इज peculiar to the individuals and thus can be used in identify person। जैसे होता है शनाख्ती कार्ड में हर एक बंदे का अलग अंगूठा जो होता है, इसमें निशान होते हैं। तो बेसिकली ये चेंज नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो ये बड़े होते जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये फिंगरप्रिंट्स में अगर आप अपने देखे हों तो ये जो गोल सा दायरा बन जाता है, इसे हम होल्स कहते हैं। ठीक है, होल्स। और जो इसके बाद जो ये लंबी सी रिज होती है, इसे हम लूप कह देते हैं अगर आप देखें तो। उसके बाद आर्चीज़ होती हैं। ठीक है, ये आर्चीज़ होती हैं। तो ये बेसिकली जब हम ऐसे अंगूठा लगाते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें हमें नजर आती हैं, होल्स भी, लूप्स भी और आर्चेस भी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी क्रीसेस। क्रीसेस क्या होता है, क्रीसेस सिंपल क्रीसेस, ये देखें, ये क्रीसेस हैं, ये क्रीसेस हैं, ये क्रीसेस हैं मेरे हाथ में, देख रहे हैं ना आप, इसे हम कहते हैं क्रीसेस। आर फ्लैक्चर लाइंस ओवर जॉइंट्स। ठीक है, ये बेसिकली जॉइंट्स है ना ये भी, तो ये भी जॉइंट्स है, ये देखें यहाँ पे जॉइंट्स हैं। हेयर द स्किन इज थिन, स्किन जो होती है वो थिन होती है, यूजुअली अटैच टू द डीपर फेशिया। तो ये क्रीसेस होते हैं, जिस बुक में भी अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है फ्लैक्चर लाइंस होती हैं। ठीक है, और पामर एंड डिजिट्स में होती हैं, इसे हम कहते हैं क्रीसेस। फिर उसके बाद आ जाती है जी लैंगर लाइंस। लैंगर लाइंस क्या होती हैं, टेंशन लाइंस होती हैं बॉडी पे, स्किन पे पूरी भी होती है। इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंसिजन्स पैरेलल टू दीज लाइंस हील विद लेस स्कार टिश्यू। अगर हम इसके पैरेलल जो है इंसिजन लगाएं तो स्कार टिश्यूज बहुत कम बनते हैं। फर्ज किया अगर लैंगर्स लाइन ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो सर्जरी भी ऐसे ही होगी, अगर ऐसे जा रही हैं तो सर्जरी भी ऐसे ही होगी। तो मुख्तलिफ किस्म की लैंगर्स लाइन है बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो कि हर जगह पर डिफरेंस होती हैं लैंगर्स लाइन। ठीक है, इसके बाद है जी दीज लाइंस आर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर्स एंड डर्मिस व्हिच टर्न्स टू द पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। वैसे जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं वो किस तरह मिले होते हैं, ठीक है, उसकी फेस पे डिपेंड, उसके बेस पे डिपेंड करता है। दे आर अरेंज यूजुअली circumferentially in the neck and trunk, longitudinally in the limbs। ठीक है, तो ये देखें circumflexiones in the neck, तो वो नेक में ऐसी होती हैं, ठीक है, और नेक और ट्रंक में, और लॉन्गिट्यूडनल इन द लिम्स, तो लिम्स में वो ऐसी होती हैं मसल्स के साथ। ठीक है, जैसे मैं इसी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये देखें, ये देखें फ्लैक्चर लैंगर्स लाइन, ये लैंगर्स लाइन है ये वाली, आप नेक्स्ट में भी देखे होंगे। ठीक है, अच्छा जी व्यूअर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडेजेस ऑफ द स्किन के बारे में, कि स्किन पर कौन कौन सी चीज़ें अपेंडेजेस होते हैं। सर्टन स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट फ्रॉम द एपिडर्मस कॉल्ड अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। ठीक है, एपिडर्मस में डिफरेंट स्किन जो है वो बाहर निकली होती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कौन कौन सी होती हैं, दीज आर हेयर, हमारे बाल,
हेयर, ठीक है, हमारे बाल, नेल्स, हमारे नाखून, और कुटेनियस ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ हेयर। हेयर के बारे में जैसे ये देखें, इस फोटो में आप देखें तो ये देखें हेयर स्किन से एपिडर्मिस से बाहर आ रहे हो, हेयर फॉलिकल्स नीचे हैं, उसके पीछे ही हेयर्स के नीचे ही साथ में ही सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं। तो चलिए व्यूअर्स इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं नोट से, ठीक है। द हेयर्स आर इलास्टिक केराटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच डिवेल्प फ्रॉम द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से जो डिवेल्प होते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं, ये क्या है, केराटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बाल होते हैं इलास्टिक केराटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। They are present over the entire body except palm, sole and anal and urinogenital apparatus, ठीक है। यूरोनोजेनिटल अपरेटस जहाँ पे उसका मुंह खुलता है किसी भी यूरोजेनिटल ऑर्गन का, या फिर एनल एनस पे, या फिर सोल्स पे देखें, सोल्स पे नहीं है और पाम्स पे नहीं है, ठीक है। हमारे जो सोल्स हैं, पाँव के सोल्स उसमें नहीं है, और हाथों के जो पाम्स हैं वहाँ पे भी हेयर्स नहीं हैं। तो सिर्फ इस बॉडी पार्ट को छोड़कर बाकी तमाम हिस्सों पर बाल होते हैं। ईच हेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं, द शाफ्ट एंड द फ्री पोर्शन। देखें ये शाफ्ट है इन द फ्री पोर्शन, ये देखिए ये शाफ्ट इन द फ्री पोर्शन, द रूट इन द एम्बेडेड पोर्शन, दिस इज रूट, शाफ्ट एंड रूट। द लोअर एंड ऑफ द फॉलिकल इज एक्सपेंडेड कॉल्ड हेयर बल्ब, ठीक है, दिस इज हेयर बल्ब, एक्सपेंडेड पार्ट हेयर बल्ब है, ठीक है। द बल्ब इज इंडेंटेड एट अ बेजल सर्फेस बाय द कनेक्टिव टिश्यू पापिला, ठीक है। द हेयर फॉलिकल इज एसोसिएटेड विद अ फ्यू सॉरी विद अ फ्यू स्पेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ये स्पेशियस ग्लैंड है, कह रहा है हेयर फॉलिकल के साथ ही कुछ स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, स्मूथ मसल्स कॉल्ड एंड इरेक्टर पिलोरम, ठीक है, इरेक्टर पिलोरम मसल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इरेक्टर पिलोरम मसल्स, जिसकी वजह से हमारे बाल, जिससे हम बाल खड़े होना कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं। जैसे फंस के हमें वो बाल खड़े हो जाते हैं तो इरेक्टर पिलोरम मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाते हैं ऑफ हेयर्स एंड कंट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। द हेयर ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स बाय डिफरेंट रेट्स, 0.3 मिलीमीटर डे इन द स्कैप। जो हमारा स्कैप होता है, ठीक है, हमारा जो सर होता है, तो उसमें इसके बाल के बढ़ने की जो होती है वो कितनी होती है, 0.3 मिलीमीटर एक दिन में। वो स्कैप में हमारे बाल, सर के बाल 0.3 मिलीमीटर वो एक दिन में बढ़ते हैं, ठीक है। द मोस्ट रैपिड रेट आफ्टर बर्थ इज अबाउट 12 मिलीमीटर पर मंथ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद 12 मिलीमीटर पर मंथ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। द साइकिल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सच। तो सबसे पहले क्या होती है, ग्रोथ होती है बालों की, फिर ट्रांजिशनल फेस हो जाता है, उसके बाद रेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड हेयर एंड ग्रोथ, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ शुरू हो जाती है। 3 फेसेज हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ होती है, ट्रांजिशनल फेस होता है, फिर रेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड हेयर, फिर नया ग्रोथ हो जाती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो बी है इसमें अपेंडेजेस में, तो वो है नेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे इसमें जो नेल्स की अपेंडेजेस हैं, ठीक है, स्किन पर ग्रोथ होती है। नेल्स आर मॉडिफाइड केराटिन प्लेट, ये भी केराटिन प्लेट होती है, ठीक है, लाइंग ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल फ्लेंजेस ऑफ द फिंगर एंड टोज, ठीक है। यहाँ पे देखें डोर्सल सरफेस पे होती हैं, फिंगर्स के एंड पे होती हैं डोर्सल फ्लिंजर, या अपर लिम की फ्लिंजेस पे होती हैं, उंगलियों पे भी होती हैं, और लोअर लिम के जो फुट के पाँव की उंगलियाँ होती हैं उन पे भी होते हैं, ठीक है। तो पहला है जी नेल प्लेट, दिस इज़ नेल प्लेट, ये देखिए आपने भी देख लेकर, दिस इज नेल प्लेट, इसे हम क्या कहते हैं, नेल प्लेट। दूसरी है जिसमें नेल रूट, द हिडन पार्ट ऑफ द नेल लाइंग इन द नेल ग्रूव, ये देखें नेल रूट, ये नेल रूट है, ये हिडन पार्ट होता है, यहाँ तक होता है, तो दिस इज कॉल्ड नेल रूट। उसके बाद ये नेल फोल्ड्स, ठीक है। तो नेल फोल्ड में उसने क्या कहा है जी, दीज आर स्किन फोल्ड बाउंडिंग इन द नेल ग्रूव्स, ठीक है। तो नेल बोन्स होते हैं, ये फोल्ड होते हैं, नेल्स फोल्ड, ठीक है। इसके बाद ये नेल बेड, ये देखिए नेल बेड, नाखून के नीचे जो है ये इसका नेल बेड है, नाखून का बेड है। बीनीथ द नेल प्लेट इज द स्ट्रैटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम कॉल्ड द नेल बेड, ये एपिथेलियम लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद देखें जी नेल मैट्रिक्स, दिस इज नेल मैट्रिक्स, ये इसके नीचे जो आगे थोड़ा सा चला गया है इसे हम कहते हैं नेल मैट्रिक्स। बीनीथ द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द नेल फोल्ड इज द एपिथेलियम फ्रॉम विच द नेल ग्रोज अबाउट 0.5 मीटर पर वीक। तो एक हफ्ते में 0.5 मिलीमीटर जो नाखून है उसकी ग्रोथ होती है,
ये एक ठीक है, एक स्पेसिफिक उसकी रेट है कि कितना वो बढ़ता है एक हफ्ते में, 0.5 मिलीमीटर नेल मैट्रिक्स। ये देखिए लिखा हुआ है नेल मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये नाखून बढ़ता है। फिर है जी इसके बाद हाइपोनिकियम। हाइपोनिकियम बेसिकली ये स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये वाली, यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं तो हाइपोनिकियम, जहाँ से नाखून आगे बढ़ा होता है। तो इट इज़ थिक एंड एपिडर्मस अंडर द फ्री एज ऑफ द नेल। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे नाखून क्या होता है, फ्री एज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो फ्री एज है हाइपोनिकियम। एपोनिकियम इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द स्टार्टम कॉर्नियम। तो ये बेसिकली स्टार्टम कॉर्नियम की जो है वो एक एक्सटेंशन होती है ऑफ द एपिडर्मस ऑफ द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द नेल। फोल्ड दी, ये लिखें, फोल्ड टू द फ्री सरफेस ऑफ द नेल प्लेट। ठीक है, तो फ्री सरफेस ऑफ द नेल प्लेट को हम क्या कहते हैं, एपोनिकियम। इट इज एक्सटेंशन ऑफ स्टार्टम कॉर्नियम। ठीक है, तो ये स्टार्टम कॉर्नियम की जो है एक्सटेंशन होती है और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द नेल फोल्ड टू द फ्री सरफेस ऑफ द नेल प्लेट। तो नेल प्लेट की फ्री सरफेस के साथ जिसका कनेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसकी पिक्चर। जी फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट अपेंडेजेस जो है वो कुटेनियस ग्लैंड्स हैं। ठीक है, उसमें पहला है जी स्पेशियस ग्लैंड और दूसरा होगा जी स्वेट ग्लैंड्स। के स्पेशियस ग्लैंड्स क्या है, दीज आर होलोक्राइन ग्लैंड्स सिचुएटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ बॉडी एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स। पाम्स और सोल्स में जो हमारे वो होते हैं स्पेशियस ग्लैंड्स नहीं होते, पाम्स में और सोल्स में। जैसा पता है हेयर्स भी नहीं होते तो स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते, सिर्फ पाम्स में और सोल्स में। These glands pour their secretions in their hair foils। ठीक है, हेयर फॉल्स के साथ इसकी सिक्रेशंस आते हैं। द मेम्ब्रेन द मेबोमियन ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड। ठीक है, आईलिड के जो मेबोमियन ग्लैंड्स होते हैं आर सेबेशियस ग्लैंड। ये भी बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, डिस्चार्जिंग देयर सिक्रेशन डायरेक्ट इनटू द सरफेस एज देयर नो हेयर फॉलिकल्स। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। ठीक है, जैसे आपको पता है आइज में द सिक्रेशन कॉल्ड सीबम इज एन ऑयली मटेरियल एक्टिंग एज कोल्ड क्रीम ओवर द स्किन। ठीक है, ऐसे होता है जैसे कोल्ड क्रीम हम ओवर द स्किन लगा दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ऑयल आ जाता है। बेसिकली स्पेशियस ग्लैंड का काम क्या है, ऑयली सिक्रेशन रिलीज करती है। ठीक है, दे आर मोर न्यूमरस ओवर द फेस एंड स्कैब। सबसे पहले ज़्यादा ये स्कैब यानी खोपड़ी की हड्डी में और फेस और चेहरे पे खासकर नाक के इर्द गिर्द ये ज़्यादा होते हैं। दीज ग्लैंड्स टेंड टू इंक्रीज द साइज अंडर एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन में इनका साइज ज़्यादा हो जाता है। एंड्रोजेनिक सिक्रेशंस जब होती हैं, स्टिमुलेशन होती है तो इनका ज़्यादा ऑयल जो है वो रिलीज़ होना शुरू होता है, सिक्रीट होना शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं इसकी स्किन ऑयली है या इसकी स्किन कम ऑयली है। तो बेसिकली सेबेशियस ग्लैंड्स का काम क्या है, स्किन को ऑयली रखना। ठीक है, ऑयल्स रिलीज़ करना, ऑयली लाइक स्ट्रक्चर, ऑयली सिक्रेशंस जो है वो रिलीज़ करती हैं थ्रू हेयर्स सेबेशियस ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड्स का काम यह है, ये सिर्फ पाम्स और सोल्स में नहीं होता। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं जी व्यूअर्स, अभी नेक्स्ट जैसे हम देख रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये देखें, ये है जी स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स का बेसिकली काम क्या है, पसीना जब हमें आता है तो वो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आता है। तो हम मज़ीद पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम है। स्वेट ग्लैंड्स, द ऑर्डिनरी स्वेट ग्लैंड्स आर सिंपल कोलाइड ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड ओवर इंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट अपॉन द नेल बेड एंड मार्जिन ऑफ द लिप। ठीक है, लिप में मार्जिन पे नहीं होते, नेल बेड्स पे नहीं होते। ग्लैंड्स पेनस, ठीक है, ग्लैंड्स जो उसके ग्लैंड्स होता है पीनस का वहाँ पे नहीं होते हैं। एंड ईयर ड्रम में नहीं होते, बाकी हर जगह तकरीबन होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द पाम्स। ठीक है, पाम में सबसे ज़्यादा होते हैं, फोरहेड पे होते हैं और सोल्स पे होते हैं। जैसे हम देखा था वो स्पेशियस ग्लैंड पाम और सोल्स पे नहीं होते, इधर ज़्यादा होते हैं। तो ये वाले जो ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स वो पाम और सोल्स पर सबसे ज़्यादा होते हैं। सेक्रेटरी पोर्शन, ठीक है, द सेक्रेटरी पोर्शन लाइज डीप इन द डर्मस एंड हाइपोडर्मस। डर्मस और हाइपोडर्मस में सेक्रेशन पोर्शन इसका होता है। एंड द एक्सक्रीटरी डक्ट्स ओपन इन द सरफेस ऑफ द स्वेट पोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डर्मस में है इसके। ठीक है, जितना भी स्वेट ग्लैंड है फिर यहाँ पे आकर ये एपिडर्मस में इसके पोर्स खुलते हैं, वहाँ से हमें पसीना आता है। ठीक है जी, आगे है जी द सिक्रीशन इज सॉल्टी। ये सिक्रीशन जो होती है वो सॉल्टी होती है, क्लियर वाटरी होती है, फ्लूइड एंड इज मैरोक्राइन होता है। ठीक है, यानी कि पसीना जो आपको पता है जो नमकीन होता है, पानी होता है इसमें। बट देयर आर लार्ज स्वेट ग्लैंड्स फाउंड इन एक्जिला, एरियोला, ठीक है, और ऑफ द निपल, एरियोला ऑफ द निपल, एक्जिला और लेबिया मेजोरा एंड अराउंड द एनल मार्जिन
which produce thicker secretion than that of ordinary sweat glands। तो वहाँ पे जो है वो sweat glands बड़े होते हैं, लार्ज स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इन एरियाज में जो मैंने आपको बताई हैं, एक्जिला, एरोला ऑफ द निपल, ठीक है, लेबिया मेजोरा, अराउंड द एनल मार्जिन, यहाँ पे बड़े बड़े स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। दीज लार्ज ग्लैंड्स द एपिसेस, ठीक है, ऑफ द सेल्स आर ब्रोकन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन which is air fact and they are traditionally called apocrine, ठीक है, apocrine होते हैं, although the secretion is merocrine। these ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने बताया था एपोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड्स वो जैसे कि मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन होती है, तो वो वहाँ के सेल्स को डैमेज नहीं करता, लेकिन चूँकि वो सिक्रीशन कर रहा है तो एपोक्राइन ये मेमोरी ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, मेरोक्राइन सिक्रीशन होती है। फिर उसके बाद है जी, देयर आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स इन द बॉडी लाइक सेरेमिनियस ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मैटस, ठीक है, कान में जो होते हैं ग्लैंड्स, इस वजह से हमारे वो एक्स वगैरह बनते हैं। द ग्लैंड्स ऑफ मॉल इन द मार्जिन्स ऑफ द आईलिड, ठीक है, एंड दी मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे जो हैं वो क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और इनकी मेरोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन है, जो कि जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, वैक्स वगैरह है, ईटीसी। तो ये फ्रेंड्स सिक्रीशंस हैं स्वेट ग्लैंड्स की। तो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर्स तक हमने इसको पढ़ा है। इसके बाद है इसकी ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्किन है। तो ये क्या है, स्किन इज रिचली सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वेस्कुलर प्लेक्सस बाय arterial blood, arterial, ठीक है, उसका ब्लड फ्रॉम subcutaneous arteries and is drained into the subcutaneous veins। there are cutaneous lymphatic plexus draining to the larger lymph vessels to the subcutaneous tissues। जैसे कि इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, देखें जी, इसमें आर्टरीज, वेन्स और अपना नर्व्स और लिम्फेटिक्स सारा कुछ है मौजूद है। डर्मिस में रिच जो वास्कुलर उसकी होती है, ठीक है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, तो इस तरह स्किन में रिच सप्लाई होती है, ठीक है, ब्लड की और नर्व्स की भी। तो फ्रेंड्स ये है इसका इस वीडियो का पार्ट ए। पार्ट 2 में हम इसकी क्लिनिकल्स और दूसरे फंक्शंस ऑफ स्किन और फेशिया और डिफेशियास के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल टू अदर फ्रेंड्स, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके, आप सब इससे फ़ायदा उठा सकें। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।